हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल्ड एंड फॉरेक्स क्लियर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मानिफ कीद। सबसे पहले इस दुआ के साथ इब्तिदा करते हैं कि आसमान और ज़मीन और तमाम जहानों का मालिक और पालने वाला आप सब पे भी और इस चीज़ पे भी अपने रहम करम और लुत्फ़ करम का इनायात और फजल करम का नज़ूल फरमाए और ज़िंदगी के तमाम मामलात में कामयाबियाँ खुशियाँ अता फरमाए और हम सब को हर किस्म के रंजो गम तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे। अच्छा जी, मैं आपको अपने VIP फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूं कि जो कि एक फुली लर्निंग और एजुकेशनल ग्रुप है और साथ ही ये कि वो सिग्नल बेस्ड ग्रुप भी है और ये कि टोटल फ्री है। उसके कोई फ़ीस या चार्जेस नहीं हैं, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। बस करना ये है कि हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हुए आपको हमारे IB लिंक से जुड़ना पड़ेगा और अगर आप उनके साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी IB चेंज करके हमारी IB पे आना होगा। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप मज़ीद रब्ता करके गाइडिंग ले सकते हैं। अच्छा, ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। उसमें आपको कम से कम दिन के 10 से 15 क्वालिटी बेस्ड सिग्नल मिलेंगे और वहाँ पे रह के आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो किसी और जगह पे आप नहीं सीख सकते। इसमें रह के आप चंद डॉलर्स के अकाउंट को हज़ारों डॉलर्स के अकाउंट में चंद दिनों में चेंज कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इसके अलावा इंतहाई पावरफुल फॉरेक्स की स्ट्रेटजीज़ को सीखने का मौका मिलेगा जिससे आप डेली ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट कर सकेंगे और फॉरेक्स में नुकसान से बच सकेंगे। अच्छा, इसके साथ हमारा कुछ टारगेट होता है 30%। वो हमने एक बैच शुरू किया हुआ है जिसमें हमारा ये टारगेट है कि हमने मंथली बेस पे 100% से मंथली बेस पे हमने 1000% से लेके 5000% तक अकाउंट को ग्रो करना है। ये हमने टारगेट है, वो हम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो एक बैच तो स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। हम डेली जो है वो कभी अपनी इक्विटी का 30%, कभी 40% और कभी 20% अचीव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ीद ये है कि मैं देखने वाले व्यूज़ को भी कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और जो है वो करें, डेली अच्छा एक प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़ के। इस ग्रुप में हम आपको जो है वो साइकोलॉजिकल रीज़न्स, गलतियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेवल्स वगैरह बताएंगे जिन की वजह से 95% लोग जो है वो इसमें नुकसान करते हैं और लॉस रखते हैं, फ़ायदे में नहीं जा सकते। हम आपको बताएंगे कि हमने टारगेट कैसे बनाना है, ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है और किस तरीके से हमने खुद ही सिग्नल भी बनाना है और कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। चलें, खैर ये तो बातें हैं। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज की मार्केट की तरफ चलते हैं कि वो क्या कह रही है और क्या करना चाह रही है। आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, मतलब आज कोई न्यूज़ नहीं है। तो आज स्कैल्पर्स के लिए बेस्ट डे है। मार्केट की तरफ देख लेते हैं, मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट ये देखें जी, ये है गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ये मेरी वीकली वीडियो थी जिसमें मैंने ये लेवल्स लगाए हुए थे। तो देख लें कि जैसे मैंने कहा था एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट जो है वो मार्केट ने बाउंस बैक किया है। उसके बाद फिर यहाँ से इस एरिया से मार्केट उठी है, ठीक है, और मार्केट दोबारा इस एरिया में है, अपनी रेसिस्टेंस पे है। आज मार्केट क्या कर सकती है, इसको मैं रिमूव कर दूँ सारी ड्राइंग्स को। अच्छा, आज के दिन में मार्केट हमारी जो रेसिस्टेंस लेवल है वो हमारा ये रहने वाला है। मैं इसको निशान भी लगा देता हूँ।
हमारा आज का रेसिस्टेंस लेवल ये रह सकता है, ठीक है जी। मतलब 2013 से 2011 तक। यहाँ से आप अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है तो आप एक अच्छी सेल ले सकते हैं। याद रखिए, अगर मार्केट जो है वो 2011 को क्रॉस कर जाती है तो फिर हमारा ये नेक्स्ट लेवल, जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 2023 ये होगा। उसकी वजह कि फिर मार्केट जो है वो बुलिश सिनेरियो में आ जाएगी, ठीक है। ये लेवल अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल आज के दिन का ये होगा। और कल FOMC भी है, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो गोल्ड को भी थोड़ा सा ऊपर भी आना चाहिए। गोल्ड अगर ऊपर आ जाता है तो फिर कल FOMC में वो गिरा भी सकेंगे और फिर उसको ऊपर भी उठा सकेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो बड़े प्लेयर जो है ना वो कल के वेट में बैठे हुए हैं। तो ये एक चीज़ है कि जी गोल्ड पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये FOMC में होता है। तो अभी आज के लिए ये एक मेजर रेसिस्टेंस है। उसके बाद आपकी छोटी सी रेसिस्टेंस जो थी वो ये थी, जिसने अभी तक प्ले किया है 2007 से 2005 से 7 तक का एरिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये एरिया है। और इसके बाद हमारा जो जोन है, मतलब आज का जोन एक्चुअली ये बन रहा है। हमारी जो एक्चुअली सपोर्ट है वही हमारी ये वाली बन रही है। अगर मार्केट यहाँ से मतलब मार्केट इस एरिया को यहाँ से बाउंस बैक लेके सेल में आ सकती है इस एरिया तक। और अगर मार्केट 1987 को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट इस एरिया को अप्रोच करेगी आज के दिन अमेरिकन सेशन में। तो आप इसको सामने रख के आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें लेवल्स हैं, हर 5 से 8 डॉलर के बाद एक बड़ा लेवल होता है गोल्ड में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि लेवल्स को भी मैं इंडिकेट कर देता हूँ। 2003 के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल जो है वो ये बनता है, ये वाला एरिया है 1994 अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट हमारा ये लेवल आता है 1987। आपको यहाँ से बाइंग भी मिल सकती है और आपको यहाँ से अगर ये इस एरिया के नीचे 15 मिनट की एक आधी कैंडल भी क्लोज ओपन हो जाती है तो फिर आपका नेक्स्ट एरिया ये वाला होगा, ठीक है। इस चीज़ और यहाँ से आप बाइंग लें और आपका टीपी जो है वो कम से कम जो है वो, अगर लॉन्ग टर्म देखना चाहें तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म में जो है वो एक मरतबा इसको लॉन्ग टर्म तो नहीं मैं कह सकता, मैं लॉन्ग टर्म नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ से लॉन्ग टर्म नहीं बनती। हाँ, अलबत्ता ये है कि यहाँ से अगर आपको बाय एक मिलती है तो ये आपकी 1989 इस एरिया तक जा सकती है, ठीक है। बल्कि इस एरिया को आप कर लें 1987 1988 तक आपकी जा सकती है, ठीक है। और असल आपकी बाइंग स्टार्ट होगी अगर मार्केट आपको यहाँ से मिलती है 1951 1952 ये वाला एरिया अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आपको बाइंग की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एंट्री मिलेगी जो आपको 2070 और 2050 तक तो लाजमी लेके जाएगी मार्केट को, ठीक है जी। तो अभी इसके बाद हम देख लेते हैं जी GBP USD को। ये तो GBP USD का भी सेम सिनेरियो देखें। जैसे जैसे जौन सा एरिया मैंने मार्क किया था मार्केट सेम वहीं से जो है ना वो मार्केट उठी भी है, गिरी भी है, उठी भी है और उसके बाद उसी रेसिस्टेंस से फिर नीचे को सेल भी हुई है। तो अभी आज के ये तो मैंने वीकली जो इसके लेवल से वीकली वीडियो अगर आप मेरी देखें तो उसमें आपको इसका हो जाएगा। आज के दिन के हिसाब से हम आपको बता दें कि अभी क्या पॉसिबल हो सकता है।
तो पॉसिबल ये है कि आज की हमारी रेसिस्टेंस ये रहने वाली है। तो मैं इसको निशान भी लगा देता हूँ, ये हमारी रेसिस्टेंस है, ठीक है जी। और हमारा जो एरिया है पहला एरिया ये है हमारा, यहाँ से मार्केट आपको यहाँ तक की टीपी दे सकती है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट मार्केट आपको यहाँ तक तो मार्केट आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है जी। सॉरी, मुझे ये लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एरिया मार्क करने में, लेवल लगाने में। तो आप इसको देख लें, ये वाला एरिया है आपका 1.23743। और अगर इस एरिया को ब्रेक करती है मार्केट तो फिर मार्केट आपको ये एरिया आज दिखाएगी और मे बी के इससे भी नीचे वाले एरिया में जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल इंट्राडे में हमारे पास GBP USD में इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी। अगर ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है वो इस लेवल की तरफ अप्रोच करेगा GBP USD। इसको मार्क कर देते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने वीकली वीडियो में भी मार्क किए हुए हैं ये लेवल, ठीक है। तो ये है कि आज दिन की वीडियो में अगर मार्केट इस लेवल तक आएगी, इसको ब्रेक करती है, ये 2 या 3-5 मिनट की कैंडल्स जो हैं वो इसके नीचे, इस एरिया के नीचे बनती हैं, तो मार्केट फिर इस एरिया को अप्रोच करेगी। ये आपका नेक्स्ट लेवल होगा और यहाँ से आपको 10-20 पिप की बाइंग मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ से भी इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर आप मार्केट आपको यहाँ पे मिलेगी और यहाँ से आपको कम से कम 30 से 40 पिप की आपको मूव लाजमी मिलेगी बाइंग साइड पे भी। और अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर तो नेक्स्ट लेवल ये बनता है और तब भी आपको 50 से 60 पिप का मूव मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी यूरो USD की तरफ। यूरो USD है जी, इसके भी लेवल्स मैंने दिए हुए हैं, ये वीकली ही लेवल्स हैं। तो अभी मार्केट इस रेसिस्टेंस एरिया में है, हम देख लेते हैं। उसका भी सेम लेवल है, मार्केट का ये लेवल है। पहले से हम इसको मज़ीद, ये है कि ये तो वीकली थे तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। यूरो USD का पहला लेवल है जी आपका ये वाला जोन, ठीक है। मार्केट यहाँ से इस एरिया तक आएगी और यहाँ से में भी आपको 10-20 पिप बाय के दे जाए और फिर नीचे गिर जाए। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो है वो आज के दिन का, वो नेक्स्ट लेवल हमारा ये होगा। यहाँ से आपको मार्केट फिर 10 से 20 पिप जो है वो दे सकती है, 30 पिप भी दे सकती है। मार्केट यहाँ से उठ भी सकती है और अगर इसको ब्रेक कर देते तो मार्केट यहाँ इस एरिया में आ सकती है। और ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट की मेजर रेसिस्टेंस एरिया जो है वो ये रहेगा, ये देखो, ठीक है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है तो आप सेल लें, तो आपको सेलिंग में जो है वो कम से कम आपको
50 से 60 पिप आपको मार्केट यहाँ पे दे देगी अगर आपको इस एरिया में मिलती है। लेकिन इसके ब्रेकआउट की सूरत में मार्केट जो है वो फिर नेक्स्ट इस जोन को जो है वो टेस्ट करने की होगी। मार्केट करेगी ज़रूर, लेकिन आज के दिन में मैं नहीं समझता कि मार्केट जो है वो ऊपर जाए या इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर सके। मुझे जो टेक्निकली और दूसरे हिसाब से लग रहा है वो यही है कि मार्केट में भी कि आज इस एरिए को वापस अप्रोच करे या फिर इस मेजर जोन को वापस अप्रोच करे। तो बाकी जी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं। यहाँ से गिरती है मार्केट इस लेवल तक, अगर यहाँ से 2 या 3-5 मिनट की कैंडल इसके नीचे बन जाती हैं तो फिर मार्केट इस लेवल को अप्रोच करेगी। और अगर यहाँ से आपको बाइंग में 20-30 पिप दे सकती है। अगर मार्केट इस एरिए को ब्रेक कर जाती है तो फिर आपको इस एरिए से बाय जो है वो कम से कम 50 से 60 पिप दे देगी। ठीक है, ये तो था यूरो यूएसडी का। अब आगे चलते हैं जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी यही है कि मार्केट का ये अपने इस लेवल को जो है ना वो अप्रोच करेगी मार्केट आज के दिन में। आपका यही है कि ये टोटली सेलिंग में है और इस एरिए को अप्रोच करेगी। हम इस लेवल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। असल में मुझे ये है जी आपका ये वाला एरिया जो है ना 0.66250 ये वाला एरिया यहाँ से लेके तो इस एरिया तक, हाँ ये वाला एरिया अगर आपको यहाँ से मिलता है तो आप यहाँ पे आपको कम से कम 40 से 50 पिप की बाइंग मिल सकती है। आप छोटा सा असर रख के इसको बाइंग ले सकते हैं। आज के दिन की रेसिस्टेंस जो है वो यही रहने वाली है जो आज के दिन की थी। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट इस नेक्स्ट लेवल को अप्रोच कर सकती है। इस लेवल को भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट इस जोन से सेलिंग में आ सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो इस लेवल को अगर मार्केट यहीं से नीचे गिरती है तो फिर मार्केट ये इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। ठीक है जी। आगे है यूएस ऑयल गैप में आया है। अभी पूरा ऑलमोस्ट एक हफ्ता और 2-3 दिन हो चुके हैं मार्केट को ऐसे ही बिहेव करते हुए साइडवेज आ रही है मार्केट। यही है, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया 80-500, मतलब $1 से $2 के अंदर वो मूव कर रहा है। ये इसका $500 का जो गैप पड़ा हुआ है ये इसने फिल करना है। अभी देखें इसमें मैं तो आपको यही कहूँगा कि यहाँ से अगर आपको मिलता है इस एरिया से तो आप बाय करें यहाँ तक। ठीक है, और कल FOMC है, कल में भी कि जो है ये अपने गैप को फिल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की मेजर जो हमारा। अच्छा, इसके अलावा हमारा ये है कि USD के जितने भी पेयर्स हैं वो उनमें जो है वो बाइंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, USD JPY हो गया, USD CHF हो गया, USD CAD हो गया, इनमें बाइंग जो है ना वो आपको बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, CHF हो गया, ये देखें यहाँ पे आपको ये बाइंग दिखा सकती है मार्केट अपने सपोर्ट एरिया में। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो नीचे वाली सपोर्ट है, और नहीं तो फिर यहाँ से मार्केट इस एरिया तक जा सकती है। ठीक है, इसी तरह से USD CAD है वो भी आपको जो है वो बाइंग में नज़र आ सकता है। ठीक है, ये देखें ये इस एरिया को टेस्ट कर सकता है, इस एरिया को टेस्ट कर सकता है। तो इसको आप छोटा सा असर रख के इसको जो है ना वो आप ट्रेड वगैरह करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ठीक है जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए तो मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।